हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिविंग एवरीडे व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। ये मैं आप लोगों को जनेऊ सेकंड पार्ट दिखा रही हूँ। उसमें कंप्लीट नहीं हो पाया था जनेऊ संस्कार वाला काम, तो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ। और इससे पहले भी बहुत सारे रिचुअल्स हुए हैं, पर मैं उसमें नहीं थी। तो मैं जब थी, मतलब जनेऊ वाले दिन थी, तो मैं वही वाले सारे कंप्लीट क्लिप आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बरुआ को भीख दिया जा रहा है। भीख मतलब भिक्षा। ये भिक्षा वाला खाना ही ये अभी 4 दिन तक खाएगा। तो सब लोगों ने, जितने रिश्तेदार हैं या गांव के लोग हैं, सब लोगों ने इसको भिक्षा दिया है। और भिक्षा में क्या होता है, तो उसमें होता है फ्रूट्स, उसमें होते हैं मिठाइयाँ, उसमें होते हैं खाने की चीज़ें जैसे चूरा और वो चावल, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे चल रहा है कैलकुलेशन, जो हमारे घर के मेंबर्स कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार कर रहे हैं। और फिर ये कैलकुलेशन किसने क्या दिया नहीं दिया उसका कैलकुलेशन। और यहाँ पे जो खाना बच्चे को मिला है उसको रखा जा रहा है थैले में। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी रिचुअल्स हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। इसको थैले में रख के इसको टांग दिया जाएगा एक बैम्बू स्टिक में। जो बैम्बू का यूज़ जो है वो हमारे मिथिलांचल में बहुत ज़्यादा होता है। अभी यहाँ पे यही सब कैलकुलेशन चल रहा है। और जो खाना होगा ना बच्चे का, जो भी मिला है उसको वही वो खाएगा 4 दिन तक। और उसके बाद फिर वो घर का नॉर्मल खाना खा सकता है। तो सब लोगों ने उसको दिया है। उसको ना एक कपड़े में बांध के रखा जाएगा और उसको टांग दिया जाएगा मरबा पे ही, मरबा के एक कॉर्नर पे उसको टांग दिया जाएगा। बच्चे के का जो भी खाना रहेगा वो उसी में से वो निकाल के खाएगा। तो उसी प्रोसेस में ना सब अपना कैलकुलेट कर रहे हैं और जो खाना है उसको टांगने की तैयारी चल रही है। बैम्बू का हर चीज़ यहाँ पे होता है हमारे यहाँ पे। तो हर चीज़ जो मरबा बना है वो भी पूरे कम्प्लीटली बैम्बू और मिट्टी से बना हुआ है। और जो ये झोला टांगा जाएगा वो भी एक बैम्बू स्टिक में टांगा जाएगा। अभी मरबा पे देखिए और क्या क्या होता है। जो भी जनेऊ का रस्म था वो ऑलमोस्ट हो गया है। अब उसके बाल उतरने हैं और इसको आशीर्वाद भी सबने भीख मतलब बोलते हैं। ये योगी के रूप में भी है, ये इसको जो ब्रह्मचर्य टाइप का कुछ, और उसमें उसको सिर्फ भिक्षा वाला खाना खाना रहेगा, तो भीख में मिलता है। ये जो मैंने दिया है या कोई और ने दिया है ना, ये भीख बोलते हैं इसको। और ये भिक्षा का खाना है और ये 4-5 दिन तक सिर्फ भिक्षा खाएगा। और यहाँ मैंने भी काफ़ी परेशान है, जो मदर है उसकी, तो जो भी उसका रस्म है बच्चे के साथ मजदूर का बहुत सारा रस्म होता है। इसी में बिजली है। पूरी मिथिलांचल का जो लुक है वो ऐसा ही है, कुछ सीधे पल्लू का आंचल और सिंदूर, बहका हुआ सिंदूर। ये आज का ही ऐसा ही मदर का, जो बच्चे की मदर होती है उसका ऐसा ही कुछ लुक होता है हमारे यहाँ मिथिलांचल में। ये थैला जो मैंने आपको बताया कपड़े में बांध के रखा जाता है, उसी को टांगने के लिए ये लोग कर रहे हैं कि इसको कैसे लटकाया जाए, क्योंकि काफ़ी हैवी हो गया था ये। और ये बैम्बू स्टिक है जहाँ पे इसको टांगा जा रहा है। बहुत सारे और भी रस्म हुए हैं, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया 15 डेज़ का होता है। पर मैं वहाँ पे तब उतने टाइम पे थी नहीं, और अब भी मैं एक दिन जनेऊ वाले दिन ही यहाँ पे हूँ। तो फिर उसके बाद जो रस्म होंगी 4 दिन के बाद, वो उसमें भी मतलब रात में उसमें भी मैं नहीं रहूँगी। तो जब मैं हूँ तभी का आपको दिखाया मैंने क्लिप, क्योंकि उसके बाद मैं कहाँ से दिखाऊँगी आपको। तो ये सारी रस्में हो रही हैं अभी। देखिए अब जितने बाकी बचे हुए फ्रूट्स थे, मतलब बहुत कुछ मिलता है ना, उसको भी देख रहे हैं कि कैसे इसको टांगा जाए। तो यही सब यहाँ पे चल रहा है।
तो आप लोगों ने देखा थोड़े से ओरिजिनल वॉइस मैंने रखे थे। तो क्या था कि बाल कटने के बाद जब जनेऊ पड़ गया था उसको, तो बाल कटा, फिर उसके बाद बाल कटने के बाद हल्दी वल्दी का रस्म हुआ, जिसकी क्लिप मेरे पास नहीं था। और हल्दी लगने के बाद फिर उसको नहाया गया, कपड़े पहनाए गए जो उसके नानी के घर से आए थे, और उसके बाद उसका चुमान वगैरह किया गया। तो ये यहीं पे फिर हम लोगों के लिए खाना बन रहा था, जितने भी लोग आए थे, और भोज था, मतलब लोग बाहर के लोगों को भी खाना था, गाँव के लोगों का। तो यही सब यहाँ पे बन रहा था, और कंटिन्यू 4-5 दिन खिलाया जाता है गाँव के लोगों को। तो हर दिन ऐसा ही कुछ रहता है, हर दिन बनती रहती है मिठाइयाँ, हर दिन पूरी सब्ज़ी जो भी बनाना है वो भी बनते रहते हैं। तो ये सारी रस्में होती हैं जनेऊ में, बहुत बड़ा फंक्शन होता है। हमारे यहाँ पे मिथिलांचल में भी शादी से बड़ा फंक्शन है जनेऊ का। तो क्योंकि ये बहुत लंबा चलता है, शादी तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये बहुत लंबा होता है। और भोज मतलब खिलाना, बाहर के लोगों को जो खिलाने का काम है वो भी 4-5 दिन तक चलता है। तो यहीं पे ख़त्म करती हूँ इस वीडियो को। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। आप लोगों को मेरा वीडियोस देखने के लिए थैंक्स अगेन। बाय।